हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 सीजन्स को रीड करेंगे, लाइन टू लाइन रीड करेंगे। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सीजन्स मतलब ऋतु। हिंदी में ऋतु कहेंगे और पंजाबी में इसको रुत कहेंगे। तो हमारे कंट्री में जो मेन सीजन्स हैं वो दो हैं, समर सीज़न और विंटर सीज़न। इसके अलावा भी दो सीज़न और हैं, उनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर गिवन बिलो। अलग अलग तरह के कपड़े हम यहाँ पे देख सकते हैं। राइट एस बिलो दी क्लोथ्स वी वियर इन समर। तो आपने अपनी बुक ओपन करनी है अभी, तो पॉज करके ओपन कर सकते हैं आप वीडियो को। तो जो गर्मी में कुछ कपड़े हम पहनते हैं तो उनके लिए आपने सर्कल में एस लिखना है। जैसे कि शॉर्ट्स यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे, अपनी पेंसिल के साथ आपने एस लिखना है। सिमिलरली जो स्वेटर है वो हम विंटर में, जैसे कि अभी सीज़न विंटर का, ठीक है, नवंबर चल रहा है अभी, ठीक है, तो विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है अभी, ठीक है। जैसे कि जैकेट है वो भी हम विंटर सीज़न में डालते हैं। सिमिलरली ये जो रेन कोट है यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रेन कोट जो बारिश में कपड़े पहनते हैं उनको हम आर से यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो रेनी सीज़न में हम ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि हम गीले ना हो सकें। तो शर्ट है जी, मतलब हाफ जो स्लीव शर्ट है, हाफ स्लीव मतलब हाफ बाजू। तो इस तरह की शर्ट है जो हम गर्मी में पहनते हैं, तो समर ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, या ये भी हम मफलर वगैरह कुछ है तो ये भी हम विंटर में ही यूज़ करते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे, ठीक है। तो ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता हम ज़्यादातर मतलब गर्मी में ही डालते हैं, ठीक है। तो कुर्ता समर के लिए है ज़्यादातर, ठीक है। तो कुछ कुर्ते, चलो इनकी जो कुर्ते हैं वो भी मतलब अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है ना, मोटे पतले। तो ठीक है, ज़्यादातर समर में ही कुर्ता हम डाल सकते हैं, उसके ऊपर स्वेटर वगैरह डालना पड़ेगा सर्दी में, तो ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैप हमें दिखाई गई है, तो कैप हम विंटर सीज़न में ही डालेंगे, इस तरह की कैप, ठीक है। तो चलो आगे मूव करते हैं। अभी मैंने सारा रेज कर दे दिया है, आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आपको पता भी चल ही गया वैसे। इज़ इट हॉट और कोल्ड टुडे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आज गर्मी है या सर्दी है तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको सर्दी बोलना चाहिए वैसे। और इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड वेदर। तो किसी भी समय पे बच्चों जो एयर की कंडीशन है बाहर, ठीक है, एयर में जैसा भी कंडीशंस हैं, कितना टेम्परेचर है बाहर, तो या फिर बारिश हो रही है या धूप है हमारे अराउंड, ठीक है, तो उसको हम वेदर कहेंगे, ठीक है। वेदर में हम बताते हैं कि हवा चल रही है या नहीं चल रही, रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही, आसमान में बादल हैं या क्या है, ठीक है ना। तो मौसम की जो, जैसे कि टीवी में आपने सुना होगा कि वो मौसम बताते हैं कि आज इतने मौसम बता रहे होते हैं, ठीक है ना, कि ह्यूमिडिटी इतनी होगी आज। ह्यूमिडिटी का मतलब पानी की मात्रा हवा में कितनी है, ठीक है। तो वो वेदर होता है, ठीक है। सिमिलरली तो कुछ मतलब वेदर में कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चलो देखते हैं आगे। वेदर में चेंज एवरी डे। तो वेदर है वो डेली चेंज हो सकता है। जैसे आज आसमान में बादल हो सकते हैं, ठीक है, कल नहीं हो सकते, तो आज का मौसम अलग अलग होगा कल से, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि सवेरे बारिश पड़ी हो और शाम को धूप पड़ रही हो, या फिर तो एक दिन में भी वेदर इस तरह से चेंज होता है। ठीक है ना। तो वेदर है जो वो डे बाय डे मतलब डेली चेंज हो सकता है, एक दिन में भी चेंज हो जाता है कई बार, तो ठीक है।
सवेरे क्या होता हुआ, जैसे कि यानी ने दिखाया, वेदर में चेंज इवन डे और इवन ड्यूरिंग आर डे। ओके, ठीक है। वी में फील हॉट इन मॉर्निंग, गर्मी में सवेर में हम क्या कर सकते हैं, गर्मी फील कर सकते हैं सवेरे सवेरे। देन इट में रेन इन दी आफ्टरनून, दोपहर को फिर बारिश कई बार हो जाती है, ठीक है, सन हमें दिखाई नहीं देता फिर। इट में बिकम कूल इन दी इवनिंग, तो शाम को ठंड हो जाती है और हम कुछ ना कुछ बना के खाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो आप भी बना के खा सकते हैं अपने घर पे कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ बेटर है वैसे अगर हम सोचें, क्योंकि बाहर वाला जो खाना है उस पे हम बिलीव नहीं कर सकते जल्दी, क्योंकि वो अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए जो जंक फूड है खासकर, या फिर जो भी पैक्ड आइटम्स हैं जो हम मार्केट से ख़रीद के कंज्यूम करते हैं, तो उनमें दिक्कत हो सकती है। घर में फिर भी हम अपने सोच के, मतलब ठीक है, सामान जो प्योर हम खुद से उसको डालेंगे और बनाएंगे, तो हमें फिर भी थोड़ा सा वो साफ सफाई के साथ तो बनाएंगे कम से कम, ठीक है ना। तो मटेरियल की क्वालिटी वैसे हमें पता ही होती है, ठीक है, कंपनी के हिसाब से, जैसे कि अच्छी कोई ब्रांड का है तो वो अच्छा होगा घी, है ना, हम यूज़ भी करते हैं, हमें पता चल जाता है। व्हेन वेदर कंडीशंस स्टे सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर मतलब वेदर की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो कंडीशंस का मतलब जैसे कि टेम्परेचर, है ना, सर्दी में क्या होता है टेम्परेचर लो ही रहता है, तो वो टेम्परेचर वाली कंडीशन है जो वेदर की, वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, ठीक है। तो इस पीरियड को, जितना टाइम वो कंडीशन रहती है उस समय को हम सीज़न कहते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन वेदर की जो काफ़ी लंबे समय तक रहे मौजूद, तो उसको सीज़न कहेंगे। देयर आर थ्री मेन सीजन्स, तो तीन मेन सीजन्स के बारे में हम जानते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे क्या होता है, पीपल आल्सो एक्सपीरियंस स्प्रिंग सीज़न, तो लोग स्प्रिंग सीज़न का भी मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, और ऑटोमन सीज़न भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सीज़न हुई, ठीक है, गर्मी और सर्दी हमने पढ़ी है, विंटर और समर, तो स्प्रिंग सीज़न और ऑटोमन सीज़न ये कौन से सीज़न हुए, ठीक है। तो ये जो सीज़न है, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, है ना, स्प्रिंग का मतलब बसंत, तो आपको छुट्टी भी होती है उस दिन, है ना। बसंत के टाइम क्या करते हैं कि बसंत का एक त्यौहार भी होता है, जैसे कि, है ना, कि उस दिन हम, बसंत पंचमी होती है तो बच्चे पतंग वगैरह आसमान में चढ़ाते हैं, ठीक है, आपने भी देखे होंगे पतंग, तो ठीक है। तो इस तरह से पतंग हैं जो बच्चे उड़ाते हैं आसमान में, और क्या होता है कि जो फसलें हैं वो, मतलब पत्ते वगैरह आ जाते हैं सभी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। वी एक्सपीरियंस समर सीजन इन दी मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, तो समर सीज़न जो गर्मी का होता है वो हम कब एक्सपीरियंस करते हैं, 3 महीने हैं जो वो गर्मी के होते हैं, अप्रैल, मई और जून। जून में तो आपको छुट्टियां होती हैं इसी कारण से कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस समय, उससे 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है गर्मी वैसे। वी फील हॉट इन समर, गर्मी में हम गर्मी मतलब काफ़ी गर्म महसूस करते हैं, ठीक है, समर में। दी सन शाइन्स वेरी ब्राइटली ड्यूरिंग द डे, तो डे टाइम सन बड़े ही ज़्यादा चमकता है सन ब्राइटली, ठीक है। तो दी नाइट्स आर आल्सो हॉट एंड ड्राई, तो रातें भी हॉट होती हैं और सूखी होती हैं, ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है। इन सम प्लेसेस वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, तो कई बार तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हवा, काफ़ी गर्म हवा है जो वो चलती है, ठीक है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इन समर सीजन, तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है, वी यूज़ ए कूलर और एन एयर कंडीशनर, तो गर्मी में हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, और एसी का भी हम प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपने आप को
ठंडा रख सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटीज़ ह्यूमंस की ऐसी बढ़ गई हैं कि जैसे कि प्लांट्स को काटना हो गया, पोल्यूशन का बढ़ना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होना, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, तो उसकी वजह से क्या होने लग गया है, अभी गर्मी बढ़ने लग गई है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो पोल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस, मीथेन गैसेस, उसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो इंसान है वो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे गर्मी बढ़ती है। वी ऑल्सो लाइक टू प्ले इन स्विमिंग पूल। तो गर्मी में इन्होंने बताया कि कूलर और एसी चलाने के अलावा हम स्विमिंग पूल में खेलना पसंद करते हैं। वी ऑल्सो लाइक टू विज़िट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो हिल स्टेशन में जाना हम पसंद करते हैं, जैसे कि हम शिमला साइड जा माउंटेन्स पे जाएं, जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है कहीं पे, तो गर्मी की छुट्टियों हम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियों में आप देखो ट्रेन पे या फिर कहीं पे अपनी कार वगैरह पे, है ना, जा सकते हैं हम। ठीक है, तो कई बार वो महंगा भी पड़ता है, बट ठीक है, आप लोकल एरिया में कहीं पे विज़िट कर सकते हो, बट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी में अभी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपके लोकल एरिया में भी काफ़ी अच्छी प्लेसेस हो सकती हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो आप घूम के आ सकते हैं माउंटेन्स पे, हिली रीजन्स पे। ठीक है, तो आपको अच्छा महसूस होगा वहाँ पे जाके, टेम्परेचर उतना नहीं होता उधर। ठीक है, ज़्यादा। वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, हमें मतलब गर्मी में हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से वी आल्सो एन्जॉय फ्रूट्स सच एज मैंगो, वाटरमेलन। तो हम कुछ फ्रूट्स हैं जो कि गर्मी के सीज़न में हमें खाने को मिलते हैं, तो नेचर भी वही फ्रूट हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमें गर्मी से कुछ राहत दे सकें। ठीक है, बट ज़्यादा भी हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि जैसे कि वाटरमेलन है, बेटर है वो। ठीक है, अगर हमने गर्मी से बचना है तो वाटरमेलन बेटर है। ठीक है, फिर भी मैंगो है, जो ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग दी समर। तो हम लाइट कलर्ड जो कपड़े हैं वो पहनते हैं गर्मी में, ताकि गर्मी है वो हमें कम से कम लगे, है ना। डार्क पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को जो भी मतलब जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो लाइट कपड़े पहनने चाहिए इससे। ठीक है, मतलब कलर हल्का होना चाहिए, जैसे कि लाइट कलर का मतलब कि ज़्यादा शेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, बुक में कोई, तो वो डार्क कलर नहीं है, यहाँ पे ऑरेंज कलर है वो डार्क नहीं है, जैसे कि, ठीक है, तो ये लाइट कलर हो गया इस तरह का हल्का रंग। ठीक है, चलो विंटर सीजन। वी एक्सपीरियंस विंटर सीजन इन दिसंबर एंड जनवरी। तो जनवरी में या दिसंबर में हम, जैसे कि अगला महीना आएगा नवंबर के बाद दिसंबर आएगा और जनवरी आएगा फिर, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है इनमें महीनों में। ठीक है, तो हमें अपने क्लोथ्स का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए पहले ही। इन विंटर वी फील कोल्ड। विंटर में हम ठंडा महसूस करते हैं। कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन। तो कोल्ड ठंडी और काफ़ी मतलब चिलिंग विंड्स हैं जो वो ब्लो करती हैं इस सीज़न में। दी सन शाइन्स माइल्डली। तो सूरज है जो वो ज़्यादा मतलब चमकता नहीं है। माइल्ड मतलब कि ठंडा, मतलब माइल्ड का मतलब कि ना ज़्यादा मतलब माइल्ड का मतलब कुछ ठंडा होता है, इस तरह सा का कुछ होता है इसका मीनिंग। ठीक है, मतलब ब्राइट उतना नहीं होता है। ठीक है, वी लाइक टू सिट आउटसाइड ड्यूरिंग द डे। जैसे कि आजकल सर्दी है तो हम गर्मी में धूप में हम बैठना पसंद करते हैं। वी गो फॉर पिकनिक्स। हम पिकनिक पे जाते हैं जैसे कि डे टाइम सर्दी में। प्ले गेम्स सच एज क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो हम गर्मी का आनंद भी लेते हैं, जैसे कि संडे होता है, आप वैसे तो स्कूल में जाते हैं दूसरे दिनों में। ठीक है, आजकल तो चलो घर पे ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से सारे स्कूल अभी बंद हैं। ठीक है,
तो जो जब चलो नॉर्मल हो जाएगा तब आप शेड्यूल ये फॉलो कर सकते हैं कि जब छुट्टी होगी संडे की तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने घर में ही जो आंगन वगैरह है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्रिकेट जैसी जो गेम्स हैं, ठीक है। वैसे घर में खेलना सेफ़ नहीं है क्रिकेट, क्योंकि घर में हमें इस तरह की गेम्स नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि कुछ गेम्स हैं, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया चलो, या फिर वॉलीबॉल भी आउटसाइड ही खेलनी चाहिए, क्योंकि बॉल है जो वो कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि कैरम बोर्ड वगैरह इंडोर गेम्स हैं, आपको चलो आपने पढ़ा भी होगा गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स अलग से सब्जेक्ट होता है वैसे, तो उसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कुछ गेम्स हैं जो जैसे कि शायद बैडमिंटन भी बाहर खेलने वाली होती है, ठीक है। तो ये कुछ गेम्स हैं जो कि आउटसाइड खेलते हैं हम, ठीक है। तो हम वहाँ पे धूप का भी आनंद ले सकते हैं। जैसे कि हमारे ना जैसे कि स्कूल्स वगैरह में कहीं पे ग्राउंड्स होते हैं, खुले मैदान होते हैं, तो वहाँ पे आप खेल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विंटर नाइट्स आर वेरी कोल्ड। तो सर्दियों की मतलब जो रातें होती हैं बड़ी क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। वी स्टे इनसाइड दी हाउस, तो हम घर के अंदर रहते हैं। कब रहते हैं, विंटर में। सम ऑफ अस यूज ए हीटर टू स्टे वार्म, हम कुछ लोग हम क्या करते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं। एट नाइट वी नीड अ ब्लैंकेट और क्विल्ट, तो क्विल्ट क्या होती है, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, आप लिख के भी देख सकते हैं। तो या फिर चादर का हम इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए। एट सम प्लेसेस इन द अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग वी कैन सी ए थिक क्लाउड लाइक कवर नियर आवर हाउसेस। तो सर्दी में क्या होता है कई बार कि हम शाम को या सवेरे टाइम, जब टेम्परेचर लो होता है काफ़ी, ठीक है, कहीं सूरज तो होता नहीं सवेरे शाम, तो टेम्परेचर काफ़ी गर्मी मतलब सॉरी काफ़ी सर्दी होती है ना, ठंडा टेम्परेचर होता है। सर्दी के टाइम तो और भी मतलब होता है, ठीक है। तो अ, बात कर रहे हैं जी सर्दी की जो सवेर होती है या शाम होती है, तब हम अपने घर के पास कुछ क्लाउड लाइक कवर है जो वो देख सकते हैं अपने घर के पास। तो इसे हम फॉग कहते हैं, धुंध कह देते हैं इसमें, धुंध पंजाबी च कह देने, ठीक है जी। वी कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इन फॉग, तो जैसे कि ड्राइविंग करते हैं रोड पे अगर हम, तो वहाँ पे क्लियरली हम नहीं देख पाते कि सामने से क्या आ रहा है क्या जा रहा है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी ड्राइविंग को, वैसे कम से कम हमें जाना चाहिए इधर उधर। अगर हमें बिल्कुल ही मतलब नेसेसिटी है कि अभी जाना ही पड़ेगा, तो आपको रिस्क लेके ही जाना पड़ेगा, है ना। वी वियर वूलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर्स, ओवरकोट्स, जैकेट्स एंड मफलर्स इन विंटर सीजन, तो हम स्वेटर्स पहनते हैं और कोट, स्वेटर के ऊपर भी ओवरकोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। हाँ, जैकेट मतलब काफ़ी गर्म होती है। इसी तरह से मफलर, गले में हम गले को हवा वगैरह ना लगे सीधी डायरेक्ट, ठीक है, जिससे मतलब गले का टेम्परेचर बाहर से कई बार कम हो जाए तो हमें सर्दी लग सकती है, हमारी छाती को भी मतलब चेस्ट पे भी ठंडी हवा जा सकती है, तो लंग्स वगैरह में मतलब दिक्कत हो सकती है इससे, है ना, छाती की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सांस की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है सर्दी में, ठीक है, गले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोल्ड से बचने के लिए, जुकाम वगैरह होता है ना, तो उससे बचने के लिए हमें पहले ही अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स, तो हमें गर्म ड्रिंक्स हैं जो वो हमें पीनी चाहिए, जैसे कि टी हो गया। इसी तरह से सूप वगैरह आपने पिया होगा, ठीक है। तो घर में भी आप बना सकते हैं यहाँ पे आजकल, जैसे कि बना सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे हम सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ से देख के चलो, जहाँ फिर आपके पेरेंट्स भी और भी कुछ देखो देखो आप मतलब डिशेस वगैरह भी खा सकते हैं कुछ, ठीक है। आप अपने फेवरेट डिश अपने पेरेंट्स को कहो तो वो आपको बना के देंगे, है ना। अल्सो वी अल्सो लाइक टू सिट अराउंड अ बोन फायर, तो हम बोन फायर है जो हमारे घर में एक जगह बनी होती है, ठीक है, तो हम वहाँ पे बैठ के
आग सेक सकते हैं, जैसे कि मतलब चलो चूल्हे वगैरह भी होते हैं या हीटर वगैरह, चलो वहाँ पे भी हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इन सम हिल स्टेशंस स्नोफॉल अकर्स इन विंटर्स। तो हिल स्टेशन में सर्दियों में ही कुछ कहीं पे मतलब स्नोफॉल होता है। अगर आपने स्नोफॉल फिर देखना है तो सर्दी में आपका जो खर्चा है वो बच सकता है, बट आपको अ, तब जाएंगे तो गर्मी में चलो आपका सीज़न भी कट जाएगा गर्मी में, ठीक है, कुछ दिन की राहत मिल जाएगी, तो जाना तो दूर पड़ेगा। बट जब सर्दी होती है तो जो लोअर हिल होते हैं वहाँ पे भी स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है। तो रेनी सीज़न चलो पढ़ते हैं। रेनी सीज़न वी एक्सपीरियंस रेनी सीज़न और मानसून सीज़न इन द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो इन महीनों में हम रेनी सीज़न मतलब जून के बाद आपकी छुट्टियां जब ख़त्म हो जाती हैं तब रेनी सीज़न चलता है, स्टार्ट होता है। तो जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इन सम प्लेसेस इट रेन्स वेरी हैवीली। कुछ जगह पे इस तरह की होती हैं कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम्स इवन रोड्स आर फिल्ड विद वाटर। कुछ टाइम्स क्या देखते हैं कि हम रोड्स पे भी पानी आ जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उस टाइम में ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है हमें। तो जैसे कि कुछ बड़ी सिटीज़ में भी ये दिक्कत होती है, जिसमें दिल्ली वगैरह है ना, और मुंबई वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बारिश होती है कई बार तो पानी खड़ा हो जाता है सभी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती जो लैंड है, ठीक है। तो उसका कई बार सीवेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ठीक है। नेक्स्ट, इन द रेनी सीजन वी वियर रेन कोट्स और वी कैरी एन अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउट इन रेन। तो रेनी सीजन में क्या करते हैं कि रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला जो हम साथ लेके जाते हैं रेनी सीजन में। तो ड्यूरिंग हैवी रेन्स वी लाइक टू स्टे इंडोर्स। तो हैवी रेन्स के दौरान हम अपने घरों में रहना ही पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट है ऑटोमन सीज़न। तो ऑटोमन कम्स आफ्टर मानसून। तो जो पतझड़ है मतलब वो कब आती है, मानसून सीज़न के बाद आती है। इन दी मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में ये जो पतझड़ है वो मतलब पत्ते गिरते हैं पेड़ों के, जहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। दी वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। तो मौसम उस टाइम पे सुहावना होता है वैसे, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, इस तरह का होता है। और मार्च के महीने में भी ऐसा ही मौसम होता है कुछ। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन। कुछ जो पौधे होते हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं ऑटोमन सीजन में। तो एक फैक्ट यहाँ पे बताया गया है, व्हेन इट रेन्स वेरी हेविली सम टाइम्स रिवर ओवरफ्लो एंड रिवर वाटर एंटर द नेबरिंग फील्ड्स विलेज एंड सिटीज़। दिस इज़ कॉल्ड फ्लड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर आपने कहीं पे देखी होगी, है ना। तो रिवर में जो वाटर है वो माउंटेन्स से ओशियन में जाता है, समुद्र में। तो अगर देखो पानी की मात्रा रिवर में बढ़ जाती है किसी तरह से, ठीक है, तो पहाड़ों पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी वो रिवर्स में ही जाएगा ना, ठीक है। जहाँ रास्ते में भी कहीं पे बारिश हो जाए तो वहाँ का पानी है जो वो रिवर में मिक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहीं पे अगर सपोज करो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, सपोज करो यहाँ पे माउंटेन्स थे, ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर्स हैं जैसे, ठीक है, छोटी छोटी रिवर्स की स्ट्रीम्स हैं जो वो मिलके बड़ी नदी बनती है, ठीक है। अगर कहीं रास्ते में बारिश हो जाती है तो रिवर में पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिवर की मात्रा अगर बढ़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो रिवर के जो बैंक्स हैं, ठीक है, उन पे जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, या फिर उनके जो बैंक्स अभी जो रिवर्स हैं वो तो पक्के हो गए, उसके बैंक्स हैं जो, ठीक है, वहाँ पे ईंटें वगैरह लगी होती हैं। तो कई बार ज़्यादा पानी आ जाए तो ओवरफ्लो तो होगा ही। जैसे ही हम बकेट में क्या करते हैं, जब टैप को ओपन करते हैं तो कुछ टाइम बाद टैप जब बकेट भर जाती है तो बाहर गिरने लगती है वो, ठीक है ना। तो इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है ज़्यादा बारिश के कारण, तो वो रिवर्स का पानी टूट जाता है कहीं पे एक जगह पे, ठीक है। तो पानी वहाँ विलेज में चला जाएगा या सिटी में, तो इसको फ्लड कहेंगे।
स्प्रिंग सीजन देखो, स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, तो विंटर के बाद बसंत ऋतु आती है। इन दी मंथ्स ऑफ फेबररी एंड मार्च, तो स्प्रिंग सीज़न है जो वो काफ़ी अच्छा सीज़न है। तो तब ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी होती है, मतलब ठीक है, ठीक होता है मौसम। दीज डेज आर वेरी प्लेजेंट, तो ये जो मौसम है काफ़ी प्लेजेंट, मतलब खुशनुमा होता है और कलरफुल होता है, क्योंकि जो पौधे जिन पत्तों के झड़ जाते हैं पहले, है ना, वो नए पत्ते आते हैं, उन पे फूल आते हैं। ठीक है, तो फूल आने के बाद देखो फिर उसके ऊपर फल लगते हैं, ठीक है, गर्मी में। तो चलो, फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, तो फ्लावर्स सभी जगह पे जो हम देख सकते हैं उस समय में। प्लांट्स गेट न्यू लीव्स, तो उस समय में प्लांट्स पे नए पत्ते आ जाते हैं। वी फील हैप्पी, तो हमें अच्छा महसूस होता है उस सीज़न में। ठीक है, कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है तब। तो स्प्रिंग मतलब चीयरफुल होता है, कि खुशी लेके आता है वो। ठीक है, तो बसंत का त्यौहार भी आपको बताया था मैं, तो इसी सीज़न में वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे कुछ बताया इन्होंने, बोन फायर जैसे धूनी वगैरह, है ना, फायर बुल्ट इन ओपन स्पेसेस फॉर वार्मथ और सेलिब्रेशन। तो ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको जो पीडीएफ था वो सेंड कर दिया था वैसे तो। ठीक है, तो चलो मैं देख लेता हूँ। वी एक्सपीरियंस समर इन द मंथ ऑफ जून, तो हम जून के मंथ में समर का जो मौसम है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो विंटर है जो उसको हम हाँ, तो विंटर सीजन में हम स्नोफॉल है जो हिल स्टेशन पे वो हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन थे, मैंने एक टिक किया है। ठीक है, तो अब आपने सामने लिखना है इसके। द मोस्ट कलरफुल सीजन इज स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सीजन है वो कलरफुल होता है क्योंकि फूल वगैरह खिलते हैं उसमें। फोर्थ पॉइंट, स्प्रिंग सॉरी ऑटोमन कम्स बिफोर विंटर, तो ऑटोमन है जो वो पतझड़ है, मतलब वो आती है विंटर से पहले। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून, रेनी सीजन को हम मानसून भी कहते हैं। तो पिक्चर्स पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग कुछ सिचुएशन दिखाई गई हैं। ये विंटर की है, ये रेनी सीजन की है और ये समर की है, तो आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं कि हम मतलब गर्मी में क्या क्या करते हैं। वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, तो समर में गर्मी में हम लाइट कलर्ड क्लोथ पहनते हैं और फैन और कूलर का यूज़ करते हैं समर में। तो इन्होंने पूछा था कि फॉग क्या होती है। थिक क्लाउड लाइक कवर नियर आवर हाउसेस, तो एक बादल की तरह जो कवर है हमारे घरों के पास, ठीक है, होता है, मतलब सर्दी में विंटर सीजन में, तो उसे फॉग कहते हैं। वी एक्सपीरियंस रेनी सीजन इन मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो रेनी सीजन में है क्या करते हैं हम, हाँ, रेनी सीजन मतलब ये महीने बताए हैं उसके। ठीक है, तो रेनी सीजन को दूसरा सीजन हम मानसून सीजन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि लू कब चलती है ना, लू, वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स इन समर सीजन आर कॉल्ड लू, तो बहुत ही गर्म जो हवा है और सूखी हवा चलती है गर्मी में उसको हम लू कहेंगे। तो लू है जो वो गर्मी में ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। तो आपने ये नोटबुक पे अपना नोट कर लेना है और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।